सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? राजा महाराजा, बड़े बड़े सूरवीर कहते नहीं। राम जी के बारात में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो संत महात्माओं की है। संत महात्मा भरे हैं। क्यों बोले बारात में जाता कौन है? बोले जो दूल्हे का प्रेमी है वही जाता है। और दूल्हा कौन? बोले राम जी। और राम जी से प्रेम करने वाले कौन है? बोले ये संत है। इसलिए संत बारात जा रहे हैं। और संतों का स्वरूप क्या है? बोले हाथ में माला और भाल में चंदन। हाथ में माला, भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा। बड़ी बड़ी दाढ़ियां महाराज, बड़ी बड़ी जटाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप। हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा। सब भांति मनोहर, सब प्रकार से बारात अच्छी है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है। बोले क्या? बोले बिना दूल्हे की बारात। आज तक दुनिया में कोई बारात आपने देखी हो जिसमें दूल्हा न हो? बिना दूल्हे की बारात है। दुनिया में सारी बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की बारात कैसी? बोले राम जी तो पहले ही पहुंच गए ससुराल और बारात पीछे से जा रही है, बिना दूल्हे की बारात जा रही है। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा अवध से निकला करे। किंतु न दुल्हा अवध से निकला करे। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से निकला करे। राम जी की अजब बारात अवध से निकला करे। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ। दुल्हा साथ में नहीं। बारात थोड़ी दूर जब गई अयोध्या से आगे, तो रास्ते में जो नगर पड़ा, गांव पड़ा, उस गांव के लोगों ने देखा इतनी बड़ी बारात, इतने हाथी, इतने घोड़े और इतने बड़े बड़े राजे महाराजे, इतने संत महात्मा, ये किसकी बारात है? लोग आए पूछने के लिए, भैया ये बारात कहां से आ रही है?
लोगों ने कहा अयोध्या से आ रही है महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बारात लेकर के जा रहे हैं। भैया ये अद्भुत बारात कहाँ जाएगी? लोगों ने बताया जनकपुर विदेहराज श्री जनक जी महाराज के यहाँ ये बारात जाएगी। सब लोगों ने कहा इतनी सुंदर बारात अयोध्या से जनकपुर जा रही है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भैया दूल्हा कहाँ है? हम दूल्हे को देखना चाहते हैं। अब तो सबकी बोलती बंद हो गई। कौन के बात है? दूल्हा था ही नहीं। लोगों ने सोचा बारात इतनी सुंदर है, बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर है। और वास्तव में बारात जब जाती है तो लोग बारातियों को उतना नहीं देखते, निगाह रहती दूल्हा कहाँ जरा देखें कैसा है, काला है कि गोरा है। माताएं तो विशेष यही सब देखती, काला है कि गोरा है, कैसा है। अगर सुंदर अरे दूल्हा बड़ा अच्छा, सबको प्रशंसा भी करते। सबके मन में था कि जरा देखें दूल्हा कैसा। सबने पूछा दूल्हा कहाँ? अब बाराती क्या जवाब? एक ने कहा अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा वो दूल्हा पीछे आ रहा है, बारात बहुत बड़ी है ना, वो पीछे आ रहा है, देख लेना। वो कह करके जान बचा करके आगे निकला। पीछे वाले जब आए तो उनसे पूछा भैया दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो आगे निकल गया। बारात इतनी बड़ी थी तो देखा तो आगे निकल गई। तो पूछने वालों ने कहा भैया आगे वालों से पूछा तो उन्होंने कहा पीछे है। पीछे वाले कह रहे आगे, आगे दूल्हा कहाँ है? तो बारातियों ने कहा आगे नहीं पीछे नहीं तो बीच में रहा होगा, तुम देख नहीं पाए हो, तुम्हारी गलती। लोगों ने कहा भैया क्या बहस करें, काम तो चल गया लेकिन मन सबका मचल गया। सब ने जाकर के दशरथ जी से कहा महाराज इतनी बड़ी बेइज्जती, आप तो रथ पर बैठे हो, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ, दूल्हा कहाँ, क्या जवाब दें? बारात लेकर के चल पड़े, दूल्हा है ही नहीं। तो दशरथ जी को भी चिंता हुई। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से जाकर के कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बताएं? वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम ज्ञानी। तुरंत उत्तर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा ये कोई समस्या नहीं है, कोई पूछने आवे तो दूल्हा कहाँ है तो बता देना, एक नहीं दो दो दूल्हे हमारे साथ में हैं, भरत और शत्रुघ्न को बता देना, तो यही दूल्हे हैं। एक पूछे दो बताओ, हाँ कह देना दो दूल्हे हैं। वशिष्ठ जी ने ये बात कह दी। इसका मतलब इनका भी ब्याह फाइनल हो गया। उधर विश्वामित्र जी दो को फाइनल करेंगे, दो तो इधर फाइनल हो रहा है। अब तो बारात चल पड़ी महाराज। बारात जब चली तो आगे जाने पर कुछ लोग मिले, उन लोगों ने पूछा भैया इतनी सुंदर बारात और दूल्हा भी एक नहीं दो दो और इतने सुंदर, ऐसा मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? वो मंगलमयी तिथि कौन होगी? तो बारातियों को तिथि भी नहीं मालूम। क्यों बोले तिथि अभी निश्चित नहीं हुई। ये था कि बारात मिथिला पहुंचेगी, फिर दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, फिर निर्णय किया जाएगा किस तिथि को विवाह होगा, कौन मंगलमयी बेला होगी। अब किसी को विवाह की तिथि नहीं मालूम। ये दूसरी विशेषता राम जी के विवाह की। इतने बाराती इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। लोगों ने कहा भाई पता नहीं है विवाह कब होगा, अब जाने के बाद वहाँ विचार किया जाएगा। तो पूछने वाले भी बड़े अद्भुत। पूछने वालों ने कहा भैया विवाह की तिथि तय नहीं और अभी से जाकर के ससुराल में बैठोगे, इतने पहले से जाकर के ससुराल में बैठ करके क्या करोगे? तो
अयोध्यावासी भी बड़े विचित्र। अयोध्यावासियों ने उत्तर दिया, ससुराल में जाकर के बढ़िया पूरी खाएंगे, लड्डू खाएंगे, आनंद करेंगे और क्या करेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में खूब व्यंजन मिलेगा खाने को, खाएंगे, आनंद करेंगे। तो पूछने वालों ने कहा, अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या? तो अयोध्यावासियों ने कहा, यही समझ लो और क्या करें, यही समझ लो, खाने को नहीं मिल रहा था। यहाँ तो सत्तू खाते खाते मर गए, मिथिला में जाकर के बढ़िया व्यंजन का आनंद लेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतु भाव, अवधि से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतु भाव, अवधि से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बड़ा, अवधि से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बड़ा, अवधि से मिथिला चली। सखियन के सुन व्यंग वचन पर, 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 व्यंग वचन